मेरे प्यारे बच्चे, आपकी दयालुता की हद पार हो गई है। मेरे प्यारे बच्चे, आपका शत्रु इस वक्त गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इंसानियत के नाते ही सही एक बार जाकर उससे मिल लो। आपके शत्रु को रात रात भर नींद नहीं आता है। वह बेचैन होकर आपके बागान से आधी रात को फूल तोड़ने लगता है, कभी गाना गाने लगता है तो कभी आपसे बातें करने की कोशिश करता है। क्या सब प्रक्रिया रात में ही होती है और सुबह होते ही वह अपनी शत्रुता निभाता है। रात में वह दूसरे प्रकार का इंसान हो जाता है और दिन के उजाले में उसका चरित्र कुछ और ही होता है। उसकी हरकतों से सभी परेशान है। कोई उसे कुछ नहीं बोलता और बोलने पर उन्हें मुंह की खानी पड़ते हैं। पहली पहली बार तो आपने उसकी यह हरकत देखकर डर गए थे, परंतु जैसे ही उसके इस हरकतों के बारे में और उसे पता चला तो आप दुखी हुए। आप उसके प्रति दया की भावना रखते लगे। आपकी इच्छाओं का वह नाजायज फायदा उठा रहा है। उसे किसी बात का अब आपसे भय नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, आप इतने अच्छे क्यों हो? आपको परेशान देखकर वह बहुत खुश होता है, परंतु उसके विपरीत आप उसे परेशान देखकर दुखी होते हो। उसकी शत्रुता को देखकर आप कुछ कह नहीं पाते हो। कुछ मेरे बच्चे, आप अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। उसका इलाज चल रहा है, पर वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसके परिवार वाले भी उसको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ ना कुछ प्रतिदिन आपका शत्रु आपके लिए घाव देते रहता है, परंतु आपको उससे कोई शिकायत नहीं है। उसकी हरकतों के कारण आप परेशान रहते हो। वह जो चाहता है आप उसे खुश करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उसी के इशारों पर कार्य करते हो, परंतु नुकसान आपका होता है, क्योंकि आपके शत्रु का असर अब आप पर भी देखा जा रहा है। आपके परिवार वाले परेशान हैं कि आप उसकी बातें क्यों मानते हो, परंतु आपको लगता है कि अगर आप उसकी बात मानोगे तो हो सकता है कि वह ठीक हो जाए, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप एक बात मानते हो और चार बातें वह कुछ ऐसा करता है कि समस्या और बढ़ जाती है। आपको उसी के खुशी में खुशी मिलती है। जब भी आपको मौका मिलता है आप उसको चुपके से देखते रहते हो। कुछ दिन हो गए उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण आपका मन व्याकुल हो रहा है। वह शत्रुता आपसे निभाता है और आप अपनी दयाल होता दिखाते हुए उसको ठीक करने के लिए आप अपने घर की व्यवस्था बिगाड़ रहे हो। अपने पारिवारिक रिश्ते भी दांव पर लगा रखे हैं उसे ठीक करने के लिए, परंतु ऐसा नहीं होगा मेरे में प्यारे बच्चे, क्योंकि उसकी गंभीर बीमारी अंतिम अवस्था पर है। अंतिम चरण पर हो सके तो एक बार जाकर मिल लो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूं, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखें कि आप मेरे प्यारे बच्चे रचनाएं हैं और इस दुनिया में कोई और नहीं है जो आपसे अधिक मन रखता हो। अपना ख्याल रखें और जान ले कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने दिल की गहराइयों से लिखें और महादेव जी की स्तुति करें। आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति की वर्तमान स्थिति बताऊंगा जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया। मेरे प्यारे बच्चे, वे अब अपने कार्यों का परिणाम भुगत रहे हैं। जैसे उन्होंने तुम्हें कष्ट दिया था, अब वे भी वैसा ही कष्ट सह रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे दयालु स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूं। मैं जानता हूं कि इतना कुछ सहने के बावजूद आपका दिल अभी भी उस व्यक्ति की खुशी की कामना करता है जिसने आपको धोखा दिया है। हालांकि आपको अथाह दर्द सहना पड़ा है, लेकिन आप नहीं चाहते कि कोई और यह बोझ उठाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझ पर निर्भर हो और अगर तुम्हें दुनिया पर भरोसा है
तो मैं तुमसे इसे 888 अंक लिखकर और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन का परिणाम है कि जो लोग दूसरों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं उन्हें अंततः खुद ही मजाक का सामना करना पड़ता है। उसे जो दर्द सहना होगा जो उसने एक बार किसी और को दिया था वह बहुत बड़ा है। फिर भी मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वर्तमान में खुद को डोट इसी स्थिति में पाता है। वे अपनी पीड़ा के बारे में दूसरों को बताने में असमर्थ है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें जगाने के लिए यह संदेश दिया है। आपकी मासूमियत अक्सर आपको आपके खिलाफ हुए अन्याय को भूलने के लिए प्रेरित करती है। तुमने पहले भी अनगिनत बार माफ किया है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ अपराध अक्षम है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी उस पर भरोसा मत करो जो पहले ही उसे धोखा दे चुका है। वह व्यक्ति अब अपने कार्यों का परिणाम भुगत रहा है। वे आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। क्षमता की कमी के बावजूद उनका दुस्साहस बरकरार है। वे आपके दयालु स्वभाव आपसे अच्छी तरह परिचित है और इसीलिए वे निसंदेह आपके जीवन में पुनः प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। वे आपकी हर हरकत पर बारीकी से नजर रखते हैं, आप पर पैनी नजर रखते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इस बार उनके दिल में कोई धोखा नहीं सिर्फ प्यार है, लेकिन यह क्षण भंगुर प्यार है। परिणाम स्वरूप मेरे प्यारे बच्चे, यदि किसी भी समय वे आपके सामने आते हैं या आपके पास पहुंचते हैं तो यह जरूरी है कि आप न केवल उन्हें अपमानित करें बल्कि उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी का आशीर्वाद पाना यही उनकी योग्यता है। नीचे जय टिप्पणी करके इसके लिए अपना समर्थन दिखाएं, यह महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे की तुम इस बात पर ध्यान दो और समझो कि तुम आसानी से दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हो। वे आपसे जो भी कहते हैं आप अपनी आलोचनात्मक सोच का उपयोग किए बिना निर्विवाद रूप से विश्वास करते एक बार जब आप किसी पर भरोसा कर लेते तो आप पूरे दिल से उनकी बातों को सच मान लेते हैं, यहां तक कि अगर वह आपके शुरू में विश्वास के विपरीत हो तो खुद को झूठा घोषित करने की हद तक भी आपने कितनी बार लोगों को अपनी आंखों से गलत काम करते हुए देखा है। फिर भी उनके स्पष्टीकरण और औचित्य प्राप्त करने पर आप तुरंत उन पर विश्वास करते हैं और उन पर संदेह करने के लिए माफी भी मांगते हैं। अनगिनत बार लोगों ने आपकी भावनाओं को डोट ठेस पहुंचाई है, आपकी पीछे आपके बारे में बुरा कहा है और फिर भी आपने हमेशा उन्हें माफ करने की भावना अपने अंदर पाई है। अन्याय, धोखा और फायदा उठाए जाने के बावजूद आपकी करुणा और क्षमा हमेशा कायम रही आपने अपनी मानवता कभी नहीं खोई है। आप लगातार दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हमेशा उनकी बेहतरी की कोशिश करते हैं। यदि कोई आपको आहत करने वाली बात कहता है तो आप स्वचालित रूप से मान लेते हैं कि आपने इसके लायक होने के लिए कुछ गलत किया होगा। आप लगातार दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को दोषी मानते हैं और यहां तक कि व्यक्तिगत खुशी का अनुभव करने के लिए भी दोषी महसूस करते हैं। यदि यह अनजाने में किसी और को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, आपने हमेशा दूसरों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को अपने से ज्यादा महत्व दिया है, उनकी इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन जिया है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम सच में मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो कृपया हाँ लिखकर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें।